उस कमीशन का मुख्य काम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो जो बात हुआ है उसको लागू किया गया, तो उसका क्या रिजल्ट है। लाठी से बहुत मारा गया, जिनके बाद उनको उठा करके अस्पताल ले गया गया, ठीक है। लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं। इस सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि स्कॉट को उड़ा देना है, जब तक मारेंगे नहीं तब तक ये ब्रिटिश साम्राज्य समझेगा नहीं। आज का क्लास शुरू होने से पहले आपको बता दें कि ये जो चैनल है द टॉपिक एक्सपर्ट है ना, ये 6 to 12 के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे डील करेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपको फ्यूचर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम सिर्फ उसको डील करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई लग रहा है कि कोई टॉपिक ज्यादा टफ है या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक का नाम बताइएगा। आप लोग कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो है चैप्टर्स का नाम लेते हैं, चैप्टर डील नहीं किया जाएगा इस पे। उस चैप्टर में से 3-4 टॉपिक ऐसे होंगे जिसको उठाया जाएगा। तो जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है कमेंट कीजिएगा उसको, ठीक है ना। और अगर ज्यादा कमेंट आ गया उस पे तो वीडियो बना के आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद। आज हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि यह भारत क्यों आया था, ठीक है। भारतीय लोगों ने इसका क्यों विरोध किया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसको बैकग्राउंड देख लेते हैं, पृष्ठभूमि कि क्या था ये साइमन कमीशन अचानक से आया। उसके पहले हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है हर 10 साल पे सरकार एक अधिनियम बनाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून बनाती थी, 1909 में भी बनाया, 1919 में, ठीक है। तो उसी एक्ट में जो है, वो एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन था, वायसराय, ठीक है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है, ठीक है। इन दोनों ने मिल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया था। ये एक्ट हर 10 साल पे अपडेट होते रहता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो संसद में बैठता था, ब्रिटिश संसद में, ठीक है ना, जिसका मुख्य काम था कि हाँ भाई भारत में जो शासन चल रहा है उसका पूरा वहां कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या दिक्कत है, इस बात का रिपोर्ट करना वहां के प्रधानमंत्री को। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट यहाँ आके शासन नहीं करता था, वो अपना एक एजेंट भेजता था, है ना, जिसे हम वायसराय कहते थे। तो वायसराय यहाँ हेड के रूप में है। कैसे, मान लीजिए कि हम प्रधानमंत्री, ठीक है, मान लीजिए, है ना, फ्यूचर की बात है ये सब, ठीक है। तो अगर हम प्रधानमंत्री है और संसद सारे मंत्री लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमने गृह मंत्री बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया, सब उसी में एगो को बनाया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका क्या काम है, तो हम बोले कि देख भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमने जो इंडिया पे कब्जा किया है वहां का हमको पूरा रिपोर्ट देते रहना, वहां कोई गड़बड़ तो नहीं ना है। तो कहा ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहीं बैठेगा, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, अपना इंडिया में एक एजेंट भेजता था कि देख तू शासन करना, कोई दिक्कत हो तो हमको बताना, हम ही कानून बनाएंगे, भारत में क्या होगा क्या नहीं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तय करेगा, है कि नहीं। और अगर कोई बड़ा मैटर होता था तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमको बताता था कि देखिए ना इंडिया में गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे करके रूल चलता था। तो वायसराय जो है, समझिए भारत का कैसा है, भारत का प्रेसिडेंट हेड होता है, वैसे ही चेम्सफोर्ड जो उस समय भारत का हेड था। तो इन दोनों ने मिल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया। इसमें क्या प्रोविजंस थे, क्या बात था इसमें, तो इसमें था कि भाई सबसे पहले तो भारतीय लोगों की हिस्सेदारी सरकार में बढ़ानी है, इससे भारतीय लोगों का सपोर्ट मिलेगा, है ना। हिस्सेदारी मतलब कि अब सरकार में 100 आदमी है तो 100 के 100 ब्रिटिश न रह करके 20 के इंडियंस के रख लेते हैं, या 30 इंडियंस को या 35 इंडियन को, यानी इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियंस, ठीक है ना। गवर्नमेंट यानी सरकार में भारतीय लोगों की हिस्सेदारी बनाना, ताकि सरकार कोई भी कानून बनाए तो भारत के लोग भी उसको देख और समझ सके। दूसरा, 1929 में कमीशन का गठन। 1929 में कमीशन मतलब इसी एक्ट में पहला प्रोविजन तो हो गया ये। दूसरा था कि इसके ठीक 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। उस कमीशन का मुख्य काम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो जो बात हुआ है उसको लागू किया गया, तो उसका क्या रिजल्ट है, क्या प्रभाव है, उस प्रभाव को चेक करना काम होगा इस कमीशन का, ठीक है ना। यानी इस एक्ट में पहले ही से ये दो बातें तय थी कि पहला इंडियन पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाना, दूसरा 1929 में कमीशन का गठन होगा, यानी फ्यूचर पहले से ये लोग बना दिया। चलिए ठीक है। अब 1927 में बिर्केनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, उसने एक
टीम का गठन कर दिया, टीम यानी कमीशन का एक गठन कर दिया जिसमें 7 सदस्य थे, ठीक है ना, जिसमें 7 सदस्य थे। और इस सदस्य का जो हेड था, अध्यक्ष था, वो था जॉन साइमन। और इस सातों के सातों सभी अंग्रेज अधिकारी थे, सब के सब टोटल अंग्रेज था। इसका अध्यक्ष जॉन साइमन, यानी 7 ब्रिटिश मेंबर्स का एक कमीशन बनाया। किसने? बिरकेनहेड ने 1927 यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना दिया। चलिए अगला, भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, है ना, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या था, देख लीजिएगा, बैकग्राउंड को कनेक्ट कीजिए कि पहले ही से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह तय कर दिया गया था कि 1929 में कमीशन गठन होगा, जिसका मुख्य काम होगा कि कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका प्रभाव है वो कैसा रहा, ठीक है ना, वो रिपोर्ट बनाएगा भाई कि अब तक जो लागू हुआ है कानून उसका रिजल्ट कैसन था। और भारतीय का पार्टिसिपेंट्स बढ़ाना था। भारतीय लोग गुस्सा करेगा कि नहीं कि रे तू तो हमको 1919 में कहा कि भारतीयों का पार्टिसिपेंट्स 1929 में बढ़ाया जाएगा, कोशिश किया जाए कि और ज्यादा लोगों को भरा जाए। अब यहाँ पे क्या सुधार होगा, यहाँ के संविधान में क्या चेक इन होगा, वो चेक करेगा कौन? तो ब्रिटिश। इसमें एको को भारतीय सदस्य तो है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ, है ना। भारत का सदस्य होना चाहिए ना कि भाई अगला रिपोर्ट बनेगा उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि भारत के लोगों को पता चले। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो ब्रिटिश लोग संविधान बनाए हुए उस संविधान में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज तय करेंगे। भारतीय लोगों ने इसी का तो विरोध किया था कि नहीं भाई भारतीयों का भी होना उसमें जरूरी है। चलिए फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंच गया। जब ये भारत आया तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध तो ऑलरेडी पहले से ही कर रहे थे कि देखो भाई साइमन कमीशन पहले ही से सब इंग्लैंड में बना दिया है, और भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उसमें सभी ब्रिटिश मेंबर थे और जो आ रहे हैं रिजल्ट देखने, ठीक है ना, 1929 में कमीशन का, तो इसका रिजल्ट देखना है प्रभाव की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार जो किया था उसका क्या प्रभाव है, ये सब चेक करने आ रहा है यहाँ के संविधान को। और बताइए तो भारत के लोग तो विरोध करवे ना करेगा कि रे सब अंग्रेज है अकेले चेक करेगा, हम लोग कहाँ हैं, हमको भी हिस्सेदारी दो, ठीक है। और भारतीय लोगों ने नारा लगाया, स्लोगन, काला झंडा दिखाया, साइमन गो बैक का स्लोगन लगाया, याद रखिएगा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का भारतीय लोगों ने नारा लगाया, ठीक है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध प्रदर्शन हुआ था इसका। 30 अक्टूबर 1929 को विरोध प्रदर्शन तो हर जगह हो रहा था, लाहौर में स्पेशल प्रदर्शन हुआ। उस टीम को लीड कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय जी, बहुत ही बड़े क्रांतिवीर थे। लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे और साइमन गो बैक का स्लोगन लगा रहे थे, यानी कि वापस जाओ, यहां तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है, यहां से वापस भेजना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वहां पे एक ऑफिसर था स्कॉट, ठीक है। स्कॉट ऑफिसर ने क्या किया, भीड़ को हटाने के लिए सब भीड़ पे लाठी चार्ज कर दिया कि भगाओ यहां से, इसको मारो पीटो। लाठी चार्ज का जिसने आदेश दिया था उस ऑफिसर का नाम स्कॉट था, ठीक है, याद रखिएगा, ये स्कॉट नामक ऑफिसर ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। उस भीड़ में भगत सिंह भी मौजूद थे, उनके साथी क्रांतिकारी भी थे, और उन सबके गुरु जो हेड थे, जिनको क्रांतिकारी लोग अपना गुरु मानते थे, वो थे लाला लाजपत राय जी। उनको जो है लाठी से बहुत मारा गया, जिनके बाद उनको उठा करके अस्पताल ले गया, ठीक है। और अस्पताल में 17 नवंबर 1928 के दिन लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का जो गुस्सा था, साइमन कमीशन तो आ गया, लाठीचार्ज किया और जबरदस्ती घुस गया भारत में, ठीक है, वो तो वापस गया नहीं। तो लेकिन जो लाला लाजपत राय जी शहीद हुए उस बात का गुस्सा भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों में था कि कैसे हमारे लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दिया इन लोगों ने। तो इस बात का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इस सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि स्कॉट को उड़ा देना है, जब तक मारेंगे नहीं तब तक ये ब्रिटिश साम्राज्य समझेगा नहीं, ठीक है ना। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, इन लोगों ने प्लान तो बनाया था स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन जब जहां पे स्कॉट की हत्या करने गए थे भगत सिंह, वहां पे पहचानने में गलती हो गई, यानी जिनको ड्यूटी दिया गया था कि ठीक है तू स्कॉट्स को पहचानना, जब वो थाना से निकलेगा हम जो है उसको खत्म कर देंगे, राजगुरु साथ में थे उनको मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन पहचान किया कि हाँ ये स्कॉट है,
वो सॉन्डर्स था एक्चुअली में, है ना। अंग्रेज सबके मुंह जानबे करते हैं, अंग्रेज को पहचानने में दिक्कत हो गया, ठीक है ना, पहचानने में दिक्कत। अब अंग्रेज का देखबे किए होंगे मुंह कैसन रहता है सबके, है ना, कुत्ता जैसा तो मुंह रहता है, तो इसलिए पहचानने में दिक्कत हो गया। निकोलस सॉन्डर्स था, लेकिन सब लोगों ने स्कॉट समझ लिया, पहचानने में दिक्कत हो गया, जिसके कारण सॉन्डर्स, स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया, ठीक है ना। तो किसी न किसी को मार के तो बदला लेने था। सुखदेव जो है उनको, है ना, सॉरी, राजगुरु जो तुरंत उनका हत्या कर दिए, और भगत सिंह यानी दोनों मिलकर उसका हत्या कर दिए, और अपना लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला कोई भी को तो मार दिए, सब तो अंग्रेजे है, सब तो कुत्ता ही ना है, तो किसी भी कुत्ता को उड़ा दो, उन कुत्तों के गैंग में से एक कुत्ते को उड़ा दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया, ठीक है ना, तो अपना बदला पूरा किया इस हिसाब से। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि साइमन कमीशन आपको समझ में आ गया होगा कि आया क्यों था। ओवरऑल आप लोग याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के आने का मुख्य कारण था भारत के संविधान में सुधार करना, शॉर्ट में हम सब ये भी कह सकते हैं, यानी कि इस लाइन को ध्यान दीजिए कि 1929 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में पहले ही ये तय कर लिया गया था कि 1919 में एक कमीशन बनेगा, तो उस कमीशन का मुख्य काम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो लागू किया गया है उसका प्रभाव कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा, ये बनना था, ठीक है ना। तो चलिए, साइमन कमीशन हम लोग का टॉपिक कवर हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर के, अगला वीडियो लेकर के, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।